आज हम लोग देखते हैं, हमारा लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो एक बहुत अच्छी कहानी अपने बारे में लिखे हैं, तो हम लोग देखते हैं फटाफट कि वो क्या अपने बारे में बताए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी की दादी माँ की तरह थी, was an old woman, एक बूढ़ी महिला। She had been old and wrinkled for a 20 years that I had known her. मैं उनको जब से जान रहा था तब से वह बूढ़ी ही थी, और wrinkle of 20 years that I had known her, जब से मैं उनको जाना था तब से मैं उसे उसी तरह से देख रहा था, बूढ़ी। People said, लोग कहते हैं, that she had once been young, कि जब वह युवा थी, जवान थी, एंड प्रेटी वह काफ़ी सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी थे। बट देट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल से ये विश्वास होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस ऑफ द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट भी, चित्र भी टंगी हुई थी ड्राइंग रूम पर। ही और ए बिग टर्बन, वह पहनते थे एक बड़ा सा टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीला ढाला कपड़ा। हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कोवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके छाती के ज़्यादातर हिस्से को ढक कर रखी थी, मतलब उनकी दाढ़ी लंबी थी। एंड ही लुक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह देखने ही से लगते थे कि वह 100 वर्ष के बूढ़े हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह छोटे व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव ए वाइफ, और ऐसा उनको देखकर नहीं लगता था कि उनकी कोई पत्नी होगी, और चिल्ड्रेन, या उनके कोई बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, उनको देखने से ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगी, ग्रैंड चिल्ड्रेन उनके होंगे, उनके अपने चिल्ड्रेन या उनकी वाइफ नहीं होगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी की बात है, बिंग यंग एंड प्रेटी, वह काफ़ी सुंदर थी और खूबसूरत भी थी। एंड थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, कोई ऐसा कहता है तो मुझे बहुत कम विश्वास होता है, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे यह बात विश्वास लगती है। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वह हमेशा हम लोगों से कहती थी, ऑफ द गेम्स, खेल के बारे में। सी यूज टू प्ले ए चाइल्ड, जिस खेल को वह बचपन में खेलती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीट इट लाइक ए फेबल ऑफ प्रॉफिट, सी यूज टू टेल अस। तो जब भी वह अपने बचपन के बारे में बताती थी या खेल के बारे में बताती थी, हम लोग उनके बात को सुनते थे, लेकिन कैसे सुनते थे? उस तरह से सुनते थे जैसे वह कोई परियों वाली हम लोगों को कहानियाँ सुना रही हो। तो हम लोग उनकी कहानियाँ, उनकी बातों को कहानी की तरह लेते थे और कहानी की तरह सुनते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंड, तो मेरी जो दादी थी वह छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, मतलब उनके चेहरे पर कुछ निशान आ गए थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसके पूरे शरीर पर वही दिखते थे, मतलब उनका जो शरीर था, वह चेहरा था, वह सिकुड़ गया था, उसकी जो स्किन थी वह सिकुड़ी हुई थी। नो वी वेयर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, नो नहीं, वी वेयर सर्टेन, हम लोग निश्चित रूप से, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, तो जब से मैं जाना था तब से मैं देख रहा था कि मेरी दादी के जो चेहरे पर हमेशा एक निशान बना हुआ था उनकी स्किन का। ओल्ड, सो ट्राइबली ओल्ड, वह बूढ़ी थी, अत्यंत बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी थी कि और वह बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हर स्टेड एट द सेम एज, और वह सेम एज पर रुक गई थी फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों के लिए, यानी कि 20 वर्षों से वैसे की वैसा ही थी। सी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी, और वह और ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह काफ़ी सुंदर थी हमेशा।
सी होबल अबाउट द हाउस, वह घर में मंडराती रहती थी। होबल, होबल मीन्स मंडराना, वह इधर से उधर मंडराती रहती थी घर में। इन द स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वह घर में मंडराती रहती थी इधर से उधर और एक हाथ को वह रखती थी अपने कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप, और वह बैलेंस संतुलन बनाती थी अपने स्टूप को, यानी कि अपने कुबड़ को जो पीठ पर निकला हुआ था उनका। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ ए रोजरी, और दूसरे हाथों से वह गिनती रहती थी या पढ़ती रहती थी रोजरी, रोजरी यानी कि माला, वह जो बूढ़े जो धार्मिक माला होती है उस माला को जिसको वह पढ़ते हैं उसे वह पढ़ती रहती थी, गिनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक वेयर स्कैटर्ड अनटाइडेटली ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर उनका जो बाल था वह बिखरा हुआ होता था, पकड़ेड फेस उसके चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन द इनऑडिबल लेवल प्रेयर, और उसके जो ओंठ थे वह लगातार हिलते रहते थे। वह इनऑडिबल मतलब वह धीरे धीरे बुदबुदाती रहती थी, धीरे धीरे बोलती रहती थी, प्रेयर प्रार्थना। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वह पहाड़ के विस्तृत भूभाग की तरह लगती थी जैसे जाड़े के दिन में लगता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, और उस पे यानी कि मेरी दादी के पूरे चेहरे पर एक शुद्ध सफ़ेद रंग की एक शुद्ध हवा बहती थी जो एकदम शांत थी, और कॉन्टेंटमेंट यानी कि एकदम संतुष्टि थी, मतलब उनके चेहरे को देखने से कहीं नहीं लगता था कि वह परेशान है, हमेशा वह एकदम शांत स्वभाव की थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता उनके पास मुझे छोड़ गए थे। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे लोग चले गए थे पढ़ने के लिए शहर में। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लोग दोनों साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगा देती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे वह स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और वह सुबह का प्रार्थना बोलती थी इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनियस मतलब सुर मिलाकर, ताल मिलाकर वह उस गाना को गाती थी। वाइल सी बात, जब वह मुझे नहाती थी। एंड ड्रेस मी, जब मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़ा पहनाती थी। इन द होप, एक आशा के साथ, दैट आई वुड लिशन, कि मैं उनके गाना को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं उसको हृदय से याद कर लूँगा। इसलिए वह सुर में सुर मिलाकर वह गाना को गाती थी मेरे सामने। आई लिशन, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मैं उसके वॉइस को, उसकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ उसे सीखने के लिए, मैं उसे कभी सीखना नहीं चाहा। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वह मेरे लिए लाती थी लकड़ी के स्लेट को। विच सी हैड ऑलरेडी वाश, जिसको वह पहले ही धो चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, उसके बाद वह पीला चौक भी लाती थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, वह छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट भी लाती थी, स्याही दान भी लाती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन भी लाती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, वह सभी को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वह थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, और फिर नाश्ता करने के बाद एक मोटी स्टेल चपातीज, स्टेल चपातीज यानी कि बासी रोटी। विथ ए लिटिल बटर, उसमें हल्का सा बटर लगाकर, मक्खन लगाकर। एंड शुगर, और चीनी स्प्रेड फैलाकर। ऑन इट, उसके ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टॉल चपातीज, और वह ले लेती थी बहुत सारा या अनेक बासी रोटियां। विथ हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग, गली के गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट, मेरी दादी माँ हमेशा जाती थी। टू स्कूल, विद्यालय। विथ मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जुड़ा हुआ था मंदिर से। द पेरिश टॉच अस द अल्फ़ाबेट, और जो पुजारी थे वह हम लोगों को अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, वर्णमाला पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के प्रार्थना को भी पढ़ाते थे।
वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रो, जबकि बच्चे बैठते थे एक पंक्ति में, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, दोनों किनारों पर बरामदा के, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वे लोग गाते थे अल्फ़ाबेट को, और द प्रेयर इन ए कोरस, और उस प्रेयर को कोरस समूह में। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी दादी माँ बैठती थी अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर, और वह पढ़ती थी ग्रंथ को, यानी कि जो धार्मिक पुस्तक होता है उस पुस्तक को वह पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम लोग दोनों समाप्त करते थे एक साथ। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम लोग वापस साथ साथ चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और गली गांव के जो कुत्ते होते थे वह कुत्ते हम लोगों को मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे लोग हमारे घर तक पीछे पीछे आ जाते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीस, रोटियों के लिए, वी थ्रो टू देम, जो हम लोग उनके पीछे फेंकते थे, मतलब उनके आगे फेंकते थे, अपने पीछे फेंकते थे उन रोटियों के लिए। वे कुत्ते लड़ते थे और गुर्राते भी थे, चिल्लाते थे। वेन माई पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से सेट हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, तब वे लोगों ने हम लोगों को बुला लिया। देट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और उसी समय एक टर्निंग पॉइंट आ गया हमारी फ्रेंडशिप में, यानी कि लेखक और लेखक की दादी में। ऑल दो, हालांकि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल जाता था। इन ए मोटर बस, और मैं किस चीज़ में जाता था? बस में जाता था। देयर वेयर नो डॉग इन द स्ट्रीट, अब गली में कोई भी कुत्ते नहीं मिलते थे। एंड सी टुक द फीडिंग स्पैरो, इसीलिए अब कुत्तों के स्थान पर वह भोजन कराने लगी गोरैया पक्षियों को। इन द कॉर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जो आ जाते थे आंगन में हमारे घर के, यानी कि शहर के घर के आंगन में। एज द ईयर्स रोल, ऐसा करते करते वर्षों बीत गया। बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, अब हम लोग बहुत कम मिलते थे एक दूसरे से। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वह मुझे लगातार उठा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए। वेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, तब वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉच मी, वह मुझसे पूछती थी कि आज शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई यू टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसको इंग्लिश वर्ड बोलता था। एंड लिटिल थिंग, और छोटी छोटी चीज़ों को बताता था। ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस के बारे में। एंड लर्निंग, और शिक्षा के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं बताता था ग्रेविटी के नियम के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और मैं बताता था कि ये दुनिया गोल है। ETC, यानी कि एटसेट्रा इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी माँ नाखुश हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, क्योंकि वह मेरी मदद नहीं कर पाती थी। विथ माई लेशन, मेरे लेशन पे। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। दे टॉच एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट आई देयर वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड, और वह परेशान हो जाती थी। डिस्ट्रेस मीन्स परेशान हो जाती थी कि इंग्लिश स्कूल में नहीं सिखाया जाता है टीचिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। एंड द स्क्रिप्चर, और ग्रंथों के बारे में नहीं, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जाता है, इससे वह परेशान हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैं आकर बताया, दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि अब हम लोगों को संगीत का पाठ मिला है स्कूल में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, उस संगीत के नाम को सुनकर। सी लॉर्ड एसोसिएशन, वह बोल दी कि एकदम निम्न संगठन का ये काम है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, वह बोल दी कि ये मोनोपोली है, यह काम है ऑफ हार्लोट्स, यानी कि वैश्याओं का। एंड बेगर, बेगर मतलब भिखारी, हार्लोट मीन वैश्या और बेगर मीन्स भिखारी, तो ये वैश्या और भिखारियों का काम है संगीत। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और ये सभ्य लोगों का काम नहीं है उनके अनुसार। सी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली। बट
हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी शांतिपन का अर्थ था कि वह इसे नापसंद कर रही है। सी रेयरली टॉक टू मी, वह बहुत मुश्किल से मुझसे बात करती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद। इसके बाद देखते हैं, वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब मैं जब विश्वविद्यालय चला गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ऑन, अब मुझे एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, हमारा जो जुड़ाव था फ्रेंडशिप का, मित्रता का, वह अब स्नैप हो गया, यानी कि टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट, मेरी दादी माँ स्वीकार कर ली। हल सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब एकांतवास को, विथ रिसाइनेशन, और वह मुझे एकदम पूरी तरह से छोड़ दी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पेनिंग व्हील, वह एक चरखा था उनका जिसमें वह धागा काटती थी, धागा निकालती थी, वही काम वह करती थी। टू टॉक टू एनीवन, वह कभी भी किसी से बोलती नहीं थी, बस अपना स्पिनिंग व्हील पे काम करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज निकलता था उसके बाद वह काम पे लग जाती थी, और सनसेट तक यानी कि सूरज डूबने तक। सी सेट हर बाय हर वेल स्पिनिंग, वह हमेशा उस चरखे के पास बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और वह प्रार्थना भी बोलती रहती थी, काम भी करती थी और प्रार्थना भी बोलती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में। सी रिलैक्स, वह आराम करती थी। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। टू फीड द स्पैरो, और वह गोरैया पक्षियों को खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द बरामदा, और उस समय वह बैठ जाती थी बरामदे पर। ब्रेकिंग द ब्रेड, और वह तोड़ती थी ब्रेड को। इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। 100 ऑफ द लिटिल बर्ड्स कलेक्ट, और सैकड़ों पक्षियाँ जमा हो जाती थी। राउंड हर क्रिएटिंग ए वेराइटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और वहाँ पर आकर बैठ जाती थी और वह चहचहाने लगती थी। मतलब पक्षियों का एक डेरा बन गया था वह दोपहर के समय में, सभी पक्षियाँ आती थी और चहचहाती थी। सम कम एंड प्रीच ऑन हर लेग, कुछ आती थी और उनके पैरों में बैठ जाती थी। अदर ऑन हर सोल्जर, और कुछ आती थी और उनके सोल्जर पर यानी कि कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षियाँ उसके सर में बैठ जाती थी। सी स्माइल बट नेवर शूट, वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी भगाती नहीं थी। देम अवे, उनको दूर। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह उनका खुश आधा घंटा का समय होता था पूरे दिन का। वेन आई डिसाइड टू गो एब्रॉड, जब मैं निर्णय लिया विदेश जाने का। फॉर फर्दर स्टडीज, आगे के पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था। माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ बहुत दुखी हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे वहाँ 5 वर्षों तक रुकना था। एंड एट द एज वन कुड नेवर टेल, और मेरी दादी की उम्र ऐसी थी जो कहा नहीं जा सकता था कि वह 5 साल तक जीवित रहेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जीवित रही। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी, वह आई मुझे छोड़ने के लिए। एट द रेलवे स्टेशन पर। बट सी डिड नॉट टॉक, लेकिन वह मुझसे बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, या कोई भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके ओंठ प्रार्थना बुदबुदा रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग खोया हुआ था प्रार्थना में। हर फिंगर वेयर बिजी, उसके अंगुली व्यस्त थे। टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब फूलों की जो वह गिनने वाली जो माला थी, उस माला में वह गिन रही थी, पढ़ रही थी, उसमें वह बिजी थी। साइलेंटली सी किस माई फॉरहेड, वह चुपचाप मेरे फॉरहेड यानी कि माथे पर आकर चूमी। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया। आई क्रिस्ट मीन्स होता है सहेज कर रखना, मतलब एक निशान के रूप में रखना। द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, उस गीले से निशान को। एज परहेप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैं जब वह किस की और मेरे माथे पर जो एक निशान बना, गीला निशान बना, मैं उस निशान को नहीं किसी चीज़ से मिटाया, क्योंकि मैं उसे एक अंतिम निशानी समझकर रखा, एक फिजिकल कांटेक्ट का, फिजिकल संपर्क का। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कम बैक,
5 वर्षों के बाद मैं वापस आया, होम घर, एंड वाज मीट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं अपनी दादी माँ से स्टेशन पर फिर से मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी, मतलब 5 साल पहले जैसे देख कर गया था वैसे ही अभी भी थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म, और जब मुझे वह अपने बाहों में ले ली, आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं सुना कि अभी भी वह अपना प्रार्थना रिसाइटिंग कर रही थी, पढ़ रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने का पहला दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसका खुशी का क्षण, वेयर विद हर स्पैरो, वह पक्षियों को, हुम सी फीड लॉन्गर, घंटों तक, बहुत देर तक वह खिलाती रही, एंड विथ फ्राइवलस रिबॉक, और वह हल्का फुल्का उनको डांटती भी रही। कभी नहीं डांटती थी पक्षियों को, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा डांटती भी थे, और बहुत लंबे समय तक उन पक्षियों को खुशी में खिलाती रही। इन द इवनिंग, शाम में, ए चेंज केम ओवर हर, एक बदलाव उनके ऊपर आया। सी डिड नॉट प्रे, आज वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड, वह आस पड़ोस के महिलाओं को बुला ली। गोट एन ओल्ड ड्रम, और वह एक पुराना ड्रम लेकर आई। एंड स्टार्ट टू सिंग, और गाना गाने का शुरुआत कर दी। फॉर सेवरल आवर, घंटों तक। सी थम्प, वह बजाती रही, पीटती रही। एंड सेजिंग स्किन ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम, उस पुराने से ड्रम के स्किन को वह मारती रही, थपथपाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर, और वह गाना गाती रही, जो योद्धा यानी कि कोई लड़ाई जीतकर जब घर वापस आते हैं तो जैसा खुशियां मनाया जाता है उस तरह से वह खुशियां मनाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर, हम लोग उसको मनाएं। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हम लोग उसको बोले कि आप बंद कर दो इस तरह से करने का, और हम लोग उसको अवॉइड करने लगे, अनसुना करने लगे, अनदेखा करने लगे उनको, उनके काम को। देट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन, और जीवन में पहली बार मैं जाना, हर दैट सी डिड नॉट प्रे, कि आज वह प्रार्थना नहीं कर रही है, सिर्फ आज गाना गाने में वह पूरी तरह से लीन है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, सी वाज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, उसको हल्का बुखार हो गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर हम लोगों से बोले, दैट इट वुड गो, कि इनका बुखार छूट जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग सोच रही थी। सी टोल्ड अस, वह हम लोगों से बोली, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अब अंतिम समय आ गया है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, वह बोली कि मेरे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है, और मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, और कुछ ही घंटा अब बाकी है। सी हैड ओमिट टू प्रे, और वह छूटा हुआ, ओमिट मतलब छूटा हुआ, प्रे यानी कि प्रार्थना, अब वह पूरी तरह से छूटे हुए प्रार्थना को वह गाने लगी या बोलने लगी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह बोल दी कि मैं आप लोगों से बातचीत करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहती। वी प्रोस्टेड, हम लोग उसका विरोध किए। बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह इग्नोर कर दी, अनदेखा कर दी हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को। सी ले पीसफुली, वह चुपचाप लेटी रही। इन ए बेड, बिस्तर पर। प्रेइंग, और वह प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने माला को गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेस्ट, और इससे पहले कि हम लोग कुछ बोलते, हर लिप स्टॉप, उसके ओंठ बंद हो गए। मूविंग, चलना। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला था वह माला गिर गया उसके अंगुली से। जब वो उनका शरीर मृत हो गया, वह जब डेड हो गई, तब उनके अंगुली से वह माला गिर गया नीचे। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपन छा गई उसके चेहरे पर। एंड वी नो, और हम लोग जाने, दैट सी वॉज डेड, कि अब वह मर चुकी है। वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड, हम लोग उसको बेड से नीचे उतार दिए। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा प्रथा है तो प्रथा के अनुसार हम लोग उसको, जो उनके मृत शरीर को बेड से नीचे उतार दिए। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हम लोग उसको जमीन पर लिटा दिए। एंड कवर्ड
हर और उसको ढक दिए विथ ए रेड शॉर्ट, शॉर्ट का हिंदी होता है कफन, और लाल कफन या लाल कपड़ा हम लोग उसके ऊपर ढक दिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का हिंदी होता है बिलाप करना, जब हम लोग बिलाप करने लगे, रोने लगे, तो कुछ देर रोने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोग उसको अकेला छोड़ दिए, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल, हम लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम लोग उसके कमरे में आए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, उस स्ट्रेचर को लेकर जो बनाया गया था उसके अर्थी को ले जाने के लिए, उसके मृत शरीर को ले जाने के लिए उसे लेकर हम लोग आए। द सन वाज सेटिंग, तब हम लोग देखे कि सूरज अभी भी, एंड हेड लाइट हर रूम, सूरज का जो प्रकाश है उसके कमरे में फैला हुआ है, एंड बरामदा, और बरामदे पर विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरा प्रकाश जल रहा है। वी स्टॉप, हम लोग रुक गए, हाफ वे, आधी दूर पर ही या बीच में ही, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑल ओवर द बरामदा, क्योंकि हम लोग देखे बरामदे पर, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे पर, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ वह मृत लेटी हुई थी, मरी हुई लेटी हुई थी, एंड स्टीफ रेप इन द रेड शॉर्ट, और जहाँ उसको लाल कफन ढका हुआ था वहाँ पर, थाउजेंड ऑफ स्पैरो, हजारों गोरैया पक्षी, सेट, बैठी हुई थी, स्क्रेड ऑन द फ्लोर, और कहाँ पर आकर बैठी हुई थी, फर्श पर बैठी हुई थी, जमीन पर बैठी हुई थी, सभी पक्षियाँ आकर चुपचाप बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हम लोगों को भी दुख हुआ, फॉर द बर्ड, पक्षियों के लिए, एंड माई मदर फेच सम ब्रेड, तब मेरी माँ कुछ उनके लिए रोटी लेकर आई, फॉर देम, उनके लिए, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम, और वह उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा मेरी दादी माँ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, और मेरी माँ उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन पक्षियों को दे दी। एंड थ्रो इट टू देम, और उन रोटियों को उनके तरफ फेंक दी। द स्पैरो टुक नो नोटिस, लेकिन स्पैरो ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, उन ब्रेड पर, रोटी पर। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम लोग अपनी दादी माँ के मृत शरीर को, शव को उठाएं, दे फिलो अवे क्वाइटली, तब सभी पक्षियाँ चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगले सुबह झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाया और उन ब्रेड के क्रम्स को, टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, कहाँ डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि रोटी मिलने के बाद भी गोरैया पक्षियाँ उन रोटियों को नहीं खाई, उन रोटी को नहीं खाई, क्योंकि आज वे लोग भी, दादी जो उनकी मर चुकी थी, उनके लिए वो भी बिलाप कर रही थी, तो आज वो लोग भी खाना नहीं खाएं। तो इस तरह से हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए लेसन के अपडेट मिलते रहें।